और सीधे चलते हैं झारखंड के दुमका, जहां पर अमित शाह क्या कहना है, ये सुनते हैं। जोर से ताली बजाओ सुरेश जी के लिए। और आज दुमका की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं आप सभी को जोहार कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। झारखंड की इस पवित्र भूमि और बाबा वासुकी धाम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी, वीर तेलंगा खड़िया, शहीद बुधू भगत, फोटो हो, देवी फूलो जानो, देवी मां की मुंडा, इस सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, इस संथाल की ये पवित्र भूमि, जिसके संघर्ष के कारण ही आज झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है, मैं आप सभी संथाल वासियों को याद कराने आया हूं। जब आप झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब आप पर गोलियां बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई। ये गोलियां और लाठियां बरसाने वाले कौन थे? किसकी सरकार थी? अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? और जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को अपना अधिकार नहीं दिया। और आज मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे हेमंत जी उनकी गोदी में बैठ गए हैं, गोदी में बैठ गए। वो भूल गए कि यहां पर सैकड़ों युवाओं ने बलिदान दिया था, लाठियां खाई थी, और वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और आरजेडी में इनकी गोदी में बैठे। भाइयों बहनों माताओं, झारखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के महान नेता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, वाजपेयी जी ने किया। और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। सराय काले खान एक चौक का नाम है दिल्ली में, वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई। हेमंत बाबू इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ प्रतिमा लगाने से क्या होगा। हेमंत बाबू, मैं आज दुमका की इस भूमि पर हिसाब देने आया हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासियों के लिए क्या किया है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर को 2021 में आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी। हेमंत बाबू, इसके साथ साथ मोदी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन रही है, और वो कमेटी ये पूरे एक साल को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम एक कमेटी करेगी।
और आप हमारा हिसाब पूछ रहे हो। मैं कहता हूं, कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक इतने प्रधानमंत्री हुए, कोई धरती आबा के गांव में गया है भाई? क्या गया है कोई? नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री है जो धरती आबा के गांव में जाकर उनको श्रद्धांजलि देने का, प्रणाम करने का। हेमंत बाबू, आप हमें पूछते हो धरती आबा के लिए क्या किया? धरती आबा का स्वप्न था कि जल, जंगल और जमीन, इसकी रक्षा की जाए। हमने इसके साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और सम विकास को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज तक कभी भी देश का राष्ट्रपति आदिवासी नहीं बना था। नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल के बाद पहली बार आदिवासी, गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भाइयों बहनों, 200 करोड़ की लागत से पूरे देश में 10 आदिवासी म्यूजियम जो इस धरती के हमारे ही वीर आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे, वो बनाने का काम हमने किया है। डुमका वालों सुन लो, हर म्यूजियम में सिद्धो कान्हो की मूर्ति लगने वाली है। सिद्धो कान्हो की मूर्ति